बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मोहम्मद याकूब मस्तू एडवोकेट हाई कोर्ट आपके सामने मुखातिब हूँ। अमासला टीवी चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली की मालूमात बर वक्त मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो टॉपिक है ये माशरे में भी आजकल आम पाया जा रहा है। ये है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोर्ट मैरिज की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। बज़ाहिर तो एक सादा सा अमल है, जैसे अपने घर में ख़ानदान में जैसे वालिदैन की तरफ से रज़ामंदी के साथ जो शादी होती है, इसका भी वही पैटर्न है, वही प्रॉपर तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें कुछ लीगल टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो लड़के की सिक्योरिटी और फेवर के लिए बहुत अहम है। इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि आज आपको कोर्ट मैरिज के बारे में तफसील से आगाह कर दूँ। कोर्ट मैरिज लड़का और लड़की वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर एक दूसरे की मोहब्बत में आकर घर से बाहर जाकर वकील साहब के ज़रिए शादी करते हैं, जिसमें वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी देते हैं, 7 तस्वीरें देते हैं, और अगर शनाख्ती कार्ड ना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, वो ना हो तो स्कूल सर्टिफिकेट देते हैं, अगर वो भी ना हो तो 18 साल उम्र होना ज़रूरी है। फिर जो है एक लड़की की तरफ से वेल विश का एक ख़ुद मुख्तारी का जो है स्टैम्प पेपर जारी होता है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वकील साहब लेके निकाह खान को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। 2 गवाहान की मौजूदगी में वो निकाह पढ़ाया जाता है और वो पाया तकमील हो जाता है। उसके बाद निकाह खान की ड्यूटी होती है कि वो निकाह के पर्त जो है उनका कॉलम वाइज इंदराज करे, यूनियन काउंसिल में जमा कराए, वहाँ से अटेस्ट कराए। उसके बाद कोर्ट मैरिज जो हो चुकी हो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके दे। ये तो हो गया कोर्ट मैरिज का एक प्रोसेस। अब चलते हैं इसके दूसरे रुख की तरफ। जब एक लड़की लड़के के साथ आके शादी करती है और कुछ अरसा बाद वो जब वालिदैन से मिलती है और वालिदैन अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसको बहलावे देते हैं, तो अपने साथ ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं तो वो फिर वालिदैन अमूमन, जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें भी ये काफ़ी सारे केसेस आए हैं, वो बहला के बहकावे दे के उसी लड़के के ख़िलाफ़ बयान दिलवाते हैं और एफआईआर का इंदराज करवा देते हैं, अगवा का, बाज़ औक़ात तो रेप का भी करवा देते हैं। अब एक लड़का जो कोर्ट मैरिज करता है उस वक्त जवानी और मोहब्बत में अंधा हो चुका होता है और उससे कुछ नहीं सूझ रहा होता है। उसके लिए जो प्रोटेक्टिव अनासर हैं वो बताता हूँ आपको। अब जो अमूमन क्लाइंट आता है वो कहता है जी हमने सिंपल कोर्ट मैरिज करनी है, वो तो हो गई, आपको बता दिया। अब जब एक लड़की आपके पास आ जाती है और वो अपना वेल विश का एफिडेविट भी देती है, उसके बाद होता ये है कि उसका एक इस्तगासा करके मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में उसके बयान रिकॉर्ड कराए जाने चाहिए और वो अटेस्टेड कापियाँ आपने अपने पास रखनी है। वकील साहब से कहना है कि वो अटेस्टेड कापियाँ दें, चूँकि कल को आपके ख़िलाफ़ एफआईआर हो सकती है। या ऐसा भी होता है, अमूमन ऐसा होता है कि लड़की वहाँ से घर से भाग के आई शादी के लिए, पीछे उनके वालिदैन ने अगवा की एफआईआर करा दी। इससे बचने के लिए आपने अपने वकील साहब से कहना है कि मेरा इस्तगासा दायर कराएं और लड़की के बयान लड़के के हक़ में दिलवाएं। दूसरा तरीका ये है कि 491 की पटिशन सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट में कराएं। वहाँ पे लड़की लड़के के हक़ में बयान दे और अपनी प्रोटेक्शन मांगे और अपने वालिदैन के नाम मेंशन कर दे कि जी ये अब हमने अज़दवाजी ज़िंदगी इख्तियार कर ली है, तो ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको रोका जाए। अमूमन हमारे माशरे के लोग सिंपल सी मैरिज जो है ना शादी करते हैं वकील साहब के थ्रू, और ये 2 प्रोसेस इनमें से कोई एक अडॉप्ट नहीं करते।
अब जब ये अडॉप्ट हों तब आपके ख़िलाफ़ एफआईआर हो जाए या हो चुकी हो तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, उसका इखराज करा सकते हैं, उसकी क्वैशमेंट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। वो जो लड़की के बयानात होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, उन्हीं की अटेस्टेड कापीज़ लें, आप हाई कोर्ट में रेट करें, एफआईआर क्वैश होगी, वही थाने में आर्डर दें तो आपकी जान खलासी हो जाएगी। ये कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है। और ये जो आफ्टर शॉक्स कह लें या आफ्टर मैरिज जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन है उस लड़के के लिए जो शादी के बाद अमूमन फंसते हुए मैंने देखे, रूटीन प्रैक्टिस है हमारी। फिर उसके बाद हम उनको बचाते हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कंप्लीट होते हैं वो बच जाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो बेचारे सालों साल जेल में इसी गुनाह की सज़ा भुगतते लग जाता है जो उन्होंने बज़ाहिर नहीं किया होता, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी का जो एक सिला है वो उन्हें इस सूरत में मिलता है। अब वालिदैन को भी चाहिए जब बच्चा बालिग हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी जो रज़ामंदी है वो पूछ के अगर शादी की जाए तो माशरे में ये कोर्ट मैरिज का जो लफ्ज़ है इसको पजीराई हासिल नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के लिए एक मिसाल पैदा की कि अपनी लख्त जिगर बीबी फ़ातिमा ज़हरा से भी जाके इजाज़त ली कि आपका निकाह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया जा रहा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते तो आपके हुक्म अदूली कोई ना करता, लेकिन हम जैसों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, मुसलमान कौम के अक्ल व शऊर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया और बीबी फ़ातिमा ने हाँ की और वो रिश्ता हो गया। अब हमें भी चाहिए बतौर वालिदैन अपने बच्चों से मशवरा कर लें और जब उनकी शादी की उम्र हो तो वो शादी कर दें। जहाँ तक है अरेंज मैरिज की बात तो वो सबसे अच्छा अमल है, वालिदैन की रज़ामंदी होती है, उसमें कभी ज़िंदगी में कमी बेशी आ जाए, ऊंच नीच आ जाए तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, वो मामला तय हो जाते हैं। अब एक आम फहम सी बात है कि आप ख़ुद सोचिएगा, अपने ज़मीर के मुताबिक सोचिएगा कि आप जिस लड़की के प्यार में पागल हुए फिर रहे होते हैं या जो लड़की अपने वालिदैन की 18-20 साल की परवरिश, मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत को छोड़ के आपके पीछे भाग के आ रही होती है, क्या उसमें वफ़ा बाकी होगी? जो अपने भाइयों के कंधे रौंद के आ रही होती है, जो अपने वालिदैन की पगड़ी उछाल के आ रही होती है, जो ख़ानदान के सामने अपने वालिदैन को इज़्ज़त ख़राब करके आ रही होती है, महल्ले में, माशरे में बदनाम करके आ रही होती है, क्या वो लड़की आपकी इज़्ज़त कराएगी, आपसे वफ़ा करेगी? तो खुदारा आप बतौर लड़का इस बारे में सोचें और जो लड़कियां हैं वो भी इस बारे में सोचें कि आप अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की इज़्ज़त को सामने रखें। और वालिदैन को भी चाहिए कि बेटी अगर कहीं इजहार ख्याल कर दे तो उसकी जो है ना बात मान ली जाए, अगर बेटा कहीं इजहार ख्याल कर दे तो उसकी बात मान ली जाए। जब हम एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो ये खला भी पैदा नहीं होगा और ये गलत फेल जो है इसको भी हम रोक सकेंगे। और मैं एक आपको शरई तौर पे बहुत अहम और वाज़ेह मसला बताता चलूँ कि ये जो कोर्ट मैरिज है ये शरई तौर पे नाजायज़ है, मनफी है, गैर शरई है। उसकी वजह ये है, शरीयत ये कहती है कि जब कोई बालिग आके लड़की अब की शादी होगी तो उसका जो वली होगा, वली वो होता है जिसने पाला हो, पोसा हो, जो उसकी दुख सुख का, ज़ात का, नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार हो। उसका होना या उसकी इजाज़त का होना या उसकी तरफ से किसी गवाह का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा
जो निकाह होता है वो नाजायज़ है। तो अब आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि गैर शरई और नाजायज़ निकाह में ज़िंदगी गुजारनी है या शरई और जायज़ निकाह में ज़िंदगी गुजारनी है। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस आपको बता दिया, कोर्ट मैरिज करने वालों के फैक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए, नफ़ा नुकसान बता दिया, शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप मेरे इस पैगाम को मस्बत लेंगे, माशरे में मस्बत बन के रहेंगे, माशरे में अच्छाई की तरफ जाएंगे, माशरे में अच्छाई फैलाने की कोशिश करेंगे, वालिदैन की फर्मा बरदारी करेंगे और वालिदैन अपने बच्चों की रज़ा पूछ के ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इज़्ज़त भी बहाल रहेगी, मोहब्बत भी बहाल रहेगी, ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी जो आप अख्तियार करेंगे वो भी इंतहाई अहसन तरीके से होगी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस पैगाम को मस्बत लीजिए और अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। शुक्रिया।